बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो मेधावी मुनि सुंदर च्यवन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजू गोसा दूर खड़ी हो गई और मंद मंद स्वर में गान करते हुए अपनी चूड़ी, कंगन और नूपुरों को झनका करके आज कहते हैं मन को काम से व्याप्त कर दिया। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू गोसा आकर मुनि को कामदेव के वशीभूत देखकर हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगी। वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वरों को ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कांपती हुई बेल वृक्ष से लिपट जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का भी ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय व्यतीत हो गया, आचार का लोप हो गया। तब मंजू गोसा ने स्वर्ग लोक जाने का विचार किया। वापस स्वर्ग लोक चली जाती। चलते समय वह रमण करते हुए मुनि से बोली, हे मुनिवर, मुझे अब अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तो आज संध्या को तो आई है, प्रातः काल तक तो मेरे साथ निवास कर। मुनि के वचन को सुनकर वह डर गए। फिर उन मुनीश्वर के साथ विषय भोग करने लगी। मुनि के श्राप के डर से बहुत वर्षों तक वो मुनि के साथ रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन आज बीतने पर भी वो दिन मुनि को केवल आधी रात के समान प्रतीत हुए। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा है, मेरी बात सुनो। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तुम यहाँ ठहरो। मुनि के वचन को सुनकर के वो डर गई। वह मुस्कुराकर विस्मित होकर के बोली, ये ब्राह्मण देवता, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है? आपकी संध्या कितनी बड़ी है? वो समाप्त कब होगी? मेरे ऊपर कृपा करो, थोड़ा समय का विचार करो। तुम्हारे साथ रहते हुए मुझको 57 वर्ष बीत गए हैं। यह सुनकर के अब मुनि को होश आया और सोचने लगे, मेरा सारा तप नष्ट हो गया है। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को भाल के समान देखकर क्रोध से भरकर आंखों से आग की चिंगारी छोड़ने लगे। मन में विचार किया कि बड़े दुख से संचित किया हुआ मेरा तप, मेरा पुण्य
इसने नष्ट कर दिया है। क्रोध से मुनि के होंठ कांपने लगे और व्याकुल होकर के बोले कि तू पिशाचनी हो जा, हे पापनी, हे कुलटे, हे पातक प्रिय, तुझको धिक्कार है। मुनि के शाप से दग्ध सुंदर मुक्ति वाली अप्सरा नम्र होकर के मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे मुनिवर, कृपा करके शाप को शांत कीजिए। सज्जनों का वचन और संग 7 कदम चलने पर भी फल देता है। आपके साथ तो मैं इतने वर्षों तक रही, इस कारण हे स्वामिन मेरे ऊपर कृपा करें। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट किया, तथापि मैं तुझको शाप दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। देखो, चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वो पाप नाश करने वाली है, वो पाप मोचनी एकादशी है। तुम उसका व्रत करो, तुम्हारी पिशाच योनि छूट जाएगी। यह कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई। मेधावी बोले, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण किया, यह बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बतलाइए जिससे पाप दूर हो जाए। च्यवन ऋषि ने भी अपने पुत्र को कहा कि ये बेटा, चैत्र महीने में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है वो पाप मोचनी एकादशी है। उसका व्रत करने से पापों के समूह भी नष्ट हो जाते हैं। पिता के वचन को सुन करके मुनि ने उत्तम व्रत किया। मुनि का पाप दूर हो गया और वो धर्मात्मा हो गए। वह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। लोमहर्षि जी बोले कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत का ऐसा प्रभाव है। हे राजन, जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इसको पढ़ने से, सुनने से 1000 गौ दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, आज भ्रूण हत्या, गुरु स्त्री गमन, बड़े से बड़े महापाप भी इस एकादशी का व्रत करने से दूर हो जाते हैं। इसका व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। इस प्रकार से श्री भविष्योत्तर पुराणे चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी व्रत महात्मा श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस व्रत महात्मा की कथा को हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।